हेलो दोस्तों जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करना रहता है तो उसमें दो सबसे बड़ी परेशानियां आती हैं। सबसे पहली परेशानी ये होती है कि आपने जिस भी टॉपिक पर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, आपके टॉपिक में कितनी सच्चाई है, कितनी तथ्यपरक बातों को आपने शामिल किया है उस वीडियो में। दूसरी परेशानी ये आती है कि आपकी ऑडियंस जो है ना, वो छोटे से लेकर बड़ा कोई भी इंसान हो सकता है। सपोज़ करिए आपने संविधान पर कोई वीडियो बनाया, संविधान का कोई जानकार जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है संविधान की, अगर उसने आपका वीडियो प्ले किया और उसको अंदर देखने पर ये पता चला कि आपने सब कुछ फेक तरीके से, झूठ तरीके से बताया है, आपने तथ्यों को गलत तरीके से प्रयोग किया है, तो उसको अंदर से बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसको लगता है कि इसने संविधान की दी गई सारी बातों को मिसयूज करके दिखाया है। इस बात से दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि हमारे YouTube चैनल पर, हमारे टाइमर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको अगर कोई वीडियो मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो, इसमें 10-10 बार तक रीचेक किए गए हैं सारे फैक्ट, और इन सारे फैक्ट को हर किताब से, गूगल से, बड़े बड़े जो इंसान हैं, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, उनके लेक्चरों से मिलाकर मैच करके ये वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे आप तक जो भी बात पहुँचे सारी ऑथेंटिक हो। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, लगभग 1 महीना हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, बहुत सारी किताबों से देखा था, विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो से देखे थे, और मतलब एक ऐसा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की जो ऑथेंटिक हो, जिसमें सारे तथ्य हो। तो इससे पहले 1 महीने की बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक हमने वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों ये वीडियो आप सब लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको ये पता चलेगा कि देश दुनिया में जितनी भी सारी बातें चल रही हैं, उस बातों का तथ्यपरक जवाब क्या देंगे आप वीडियो देखने के बाद अपनी राय खुद बना सकते हैं कि वीडियो सही था या गलत था, क्योंकि उस वीडियो को बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी देखा है। साउथ इंडिया के एक संविधान के बहुत बड़े ग्रेट लीडर कह सकते हैं, संविधान के बहुत जानकार लोग हैं, उन्होंने भी वीडियो देखा और उन्होंने भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें अच्छे तथ्यों को शामिल किया गया है। आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसमें कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि चलिए बाई चांस अगर हमको संविधान में परिवर्तन करना पड़े और हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़े, तो संविधान में हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे जिससे हम बहुत सारी चीज़ों से बचते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दें और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। देखिए जब भी संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के लिए किसी भी संशोधन को अपने पास लेती है और ये तैयार करती है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं नहीं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो संविधान संशोधन को भी खारिज कर दिया जाता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बताया था कि मतलब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करती है, इंदिरा गांधी कैसे काम करती थी, अभी की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, संविधान कैसे चलता है, उसमें संशोधन कैसे, बहुत डिटेल में वीडियो था, आप लोग देखें। आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक हमारा है, ये टॉपिक का नाम है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संपूर्ण संविधान में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं ये वीडियो जो है बनाने से डर रहा था, मुझे लगा कि ये वीडियो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन पैदा कर सकता है, क्योंकि कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में मतभेद बनाना, लेकिन मैं इस सब चीज़ों से बच रहा था। कुछ कमेंट का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो सिर्फ बनाया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की कोई भी सरकार हो, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उन पे हाथ डालने से सब बचते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी पर या किसी भी संस्था पर एक बार कलंक लग जाता है तो वो कलंक ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। जैसे कांग्रेस पर कलंक लगा है इमरजेंसी लागू करने का, जो कि इंदिरा गांधी सरकार में लागू की गई थी, वो कांग्रेस कलंक ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं कर पाएगा। एक कलंक और लगा था सिख दंगों में सिखों पर गोलियां चलवाने का, वो भी कांग्रेस कलंक कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी। ऐसे ही बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे को छूने से, टच करने से भी बहुत डरती है। और मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा जो है ना, ये मधुमक्खी के छत्ते की जैसे है। जो पार्टी, जो इंसान इस मुद्दे को छेड़ेगा, आप समझिए वो अपने हाथों को जलाने के बराबर काम करेगा, क्योंकि अब आप एक इंटरनेशनल समुदाय, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुके हैं। तो जब भी इस मुद्दे पर बात होगी तो पूरी दुनिया की मीडिया आप पे नज़रें गड़ाए रहती है।
बीजेपी सरकार वैसे भी हिंदू पक्ष की बातें करती है, तो अगर उसने ये मुद्दा छेड़ा तो पूरी दुनिया की सरकारें इनको घेरेंगी, इनको परेशान करेंगी और ये कहेंगी कि वहाँ मनमाने ढंग से सरकार चलाई जा रही है। तो पहली बात तो ये कि इससे पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। अब हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, अपोजिशन सब से बच सकें। तो हम लिख देते हैं कि आपको कौन कौन से मुद्दे पर बात करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये 2 लाइनें पढ़ लीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संपूर्ण संविधान में क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से भी बच सकें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को तथ्यपरक समझने के लिए, इस टॉपिक का तथ्यपरक जवाब देने के लिए हमको इतना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको समझना है, प्रथम संविधान संशोधन में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें क्या था। अनुच्छेद 13 को समझना है, अनुच्छेद 31 खा को समझना है। उसके बाद हमको समझना है कि मोटा मोटा अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक जो ड्राफ्ट बनेगा उस ड्राफ्ट में मेन किस में परिवर्तन करना है, तो उसमें एक प्रस्तावना में परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में परिवर्तन करना है, क्योंकि यही 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं पूरे संविधान में। उसके बाद एक अनुच्छेद 29 में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के न्याय की बात करता है, इसलिए इसमें भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। ये सब चीज़ें समझने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या परिवर्तन करें जिससे संविधान संशोधन के बाद हिंदू राष्ट्र बनाना पॉसिबल हो पाएगा। ये वीडियो थोड़ा क्रिटिकल भी है और ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है। मैं ये वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, बनाया है। मैंने इसलिए बनाया, मुझे डर था कि कुछ लोग जो हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इस वीडियो से थोड़ा दूर रहें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप समझिए कुछ बातें। सबसे पहले बातें क्या ज़रूरी हैं, आपको समझना पड़ेगा प्रथम संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला संविधान संशोधन का ड्राफ्ट बनाया और संविधान संशोधन कर दिया। ज़रूरत क्या थी, ये भी कहानी समझ लीजिए। उस समय बहुत बड़ी मात्रा पर लैंड एक्विजिशन हर राज्य में की जा रही थी। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, तमिलनाडु, सब जगह पर लैंड एक्विजिशन के बहुत सारे केसेस मतलब अचानक से आना हाई कोर्ट में शुरू हो गए। इन सब हाई कोर्ट के केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय देना शुरू किए। तो सरकार उस समय कांग्रेस की थी, कांग्रेस के निर्णय अपोजिट हो रहे थे, तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 8 मई को सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन में एक अनुसूची बनाई। उसका नाम दिया गया नवी अनुसूची। नवी अनुसूची तैयार की गई। इस नवी अनुसूची में 8 मई को तैयार की गई। 16 मई को ये संविधान संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है। नई अनुसूची तैयार हो जाती है, नवी अनुसूची। इस अनुसूची में खास क्या था, तो इस अनुसूची में खास ये था कि इस अनुसूची ने सबसे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के हाथ बांध दिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर थी उसको कम कर दिया। कम कैसे किया वो भी समझ लीजिए। नवी अनुसूची के अनुसार अगर कोई भी कानून नवी अनुसूची में रख दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी न्यायिक सक्रियता ना दिखाते हुए उसमें किसी तरीके का जुडिशल एक्टिविज्म नहीं हो सकता, उसमें न्यायिक सक्रियता नहीं दिखा सकते। यानी आप सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी नवी अनुसूची में रखे गए नियम कानून पर अपना कोई निर्णय नहीं दे सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब दिक्कत ये थी कि अगर नवी अनुसूची में यानी 9 अनुसूची के अंदर कोई भी कानून को रख दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ वहाँ से बंध जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं दे सकता। चलिए आगे देखिए। पहले
इसमें सिर्फ 16 कानून रखे गए थे। अब इसमें कितने कानून हैं? 284। इन 284 कानूनों का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकती। अब देखिए, नबी अनुसूची में रखा क्या क्या गया था। तो जो लैंड एक्विजिशन के जितने मामले थे, हर राज्य में जितनी भी जगह घेरी जा रही थी पब्लिक की, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे निकालना है तो उसमें बहुत सारे पब्लिक के खेत चले जा रहे थे, वो सारे के सारे खेत ले लिए गए और उन खेतों पर बनाए गए जो नियम थे, यानी कुछ मुआवजा देने के बाद उनको ले लिया गया। और लेने के बाद जितने भी केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक समीक्षा करने से मना कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कानून नबी अनुसूची में रख दिए गए हैं। हमारा जो टॉपिक है इसमें नबी अनुसूची आप सोचिए कहाँ पर आ सकती है, इसका प्रयोग क्या होगा, ये अभी हम आपको बताएंगे। ये तो हो गया प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में किया था जवाहरलाल नेहरू ने नबी अनुसूची बनाने के लिए। तो पहला पार्ट हो गया नबी अनुसूची। अब समझिए अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को कम करने वाली विधियां समाप्त कर दी, उतने हिस्से तक समाप्त हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जब खारिज होने लगे नबी अनुसूची के बाद, तो उससे पहले भी उनके पास एक हथियार था। हथियार क्या था? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा था कि अगर कोई भी ऐसी विधि, चाहे संसद बनाती है चाहे कोई भी बनाता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर देती है, तो आप उतनी विधि को खारिज कर सकते हैं, उतनी विधि को आप लागू करने से मना कर सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 13 संविधान को शक्ति देता है। तो अगर ऐसा कोई कानून जो विधि के अंतर्गत आता है, उसको अनुच्छेद 13 के अंतर्गत चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो मूल अधिकार शब्द है, अगर हम इन सब बातों को, जो भी हमारा प्रश्न था उसके उत्तर को हम मूल अधिकार के अंतर्गत ना आने दें, तो हम कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध देंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन, हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 13 देख लीजिए। अनुच्छेद 13 के बाद अनुच्छेद 31 खा, ये संसद को कुछ अधिनियम बनाने के लिए अधिनियमों का संरक्षण प्रदान करता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से बनाए गए अधिनियमों की जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो यानी हमारे फेवर का अनुच्छेद 31 का खा हो गया। यानी अभी तक आपने जो भी कहानी समझी उसमें आपने ये समझा कि नबी अनुसूची हमारे काम की है, जिसमें अगर हम कानून को रख दें तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने ये समझा कि मूल अधिकार जो हैं, इन शब्द से अगर बचा के काम करेंगे, इन शब्द से बचाकर अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे, तब भी काम बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरवीन नहीं करेगा। दो चीज़ें हमारे फेवर की हो गई। अब चलिए ये पता करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन करें संविधान में। दोस्तों देखिए, प्रस्तावना में जब आप प्रस्तावना को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आपको क्या क्या बदलना है इसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक शब्द बदलना है। इसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को मानने वाला देश। इस शब्द को आपको संविधान से हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें लिखा है धर्म की उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता में आपको इसको हटाकर इसकी जगह पर हिंदू धर्म की स्वतंत्रता लिखना पड़ेगा। हिंदू धर्म की स्वतंत्रता, हिंदू धर्म की स्वतंत्रता, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की
स्वतंत्रता। इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा हिंदू देवी देवताओं की उपासना की स्वतंत्रता, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। संविधान में आपको ये बड़े बड़े 3 परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब जाकर आप संविधान के प्रस्तावना से आप धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर हिंदू धर्म की भूमिका तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करना पड़ेगा। देखिए धर्म के संबंधित जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है, उसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में लिखा है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसमें एक लाइन और चिपका दीजिए। कौन सी लाइन चिपका दीजिए कि किसी भी धर्म को मानिए लेकिन हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, यानी हिंदू धर्म सर्वोपरि रहेगा। अब देखिए हमने एक लाइन बढ़ाई, हिंदू धर्म सर्वोपरि रहेगा, यानी आप किसी भी धर्म को मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म सर्वोपरि रहेगा। लो यहाँ से शुरुआत हो गई हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने किसी भी मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा आइए धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का मतलब इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में कोई भी कार्य हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों को विशेष बल दिया जाएगा। कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा, विशेष बल। देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो लिख रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। हमने एक लाइन बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है कि हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों को विशेष बल देना पड़ेगा। प्रस्तावना में हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा ही चुके हैं, तो अब धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं रह गया। यहाँ पर हम किसी धर्म को परेशान नहीं कर रहे, किसी धर्म का हम उल्लंघन नहीं कर रहे, हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी एक दो लाइनें बढ़ा रहे हैं। तो एक तो ये लाइन बढ़ गई, दूसरी ये वाली लाइन बढ़ गई। अब देखिए धर्म के लिए अनुदान लेने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी धर्म के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, किसी धर्म के बढ़ावा के लिए पैसों को जमा कर सकते हैं। अगर आप यहीं पर लिख दें कि हिंदू धर्म के लिए जो पैसे देगा उसे विशेष छूट मिलेगी। लो एक लाइन और बढ़ा दी, हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, संविधान में कुछ नहीं किया, हमने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ाई कि जो हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसे देगा या हिंदू धर्म में शामिल होगा उसको हम स्पेशल छूट देंगे, ज़मीन देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, फॉरेन में पढ़ाई देंगे, आओ शामिल हो जाओ आके। तो हिंदू धर्म, तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया संविधान में, हमने आपको तरीका बताया कि क्या क्या होना चाहिए। आगे देखिए शैक्षिक संस्थाओं में स्व इच्छा से धर्म मानने की स्वतंत्रता। अब देखिए शैक्षिक संस्थाएं जितनी भी हैं उसमें आप अपने मन के अनुसार धर्म में शामिल हो, जैसे कोई यज्ञ हो रहा है, कोई मुस्लिम अगर उसमें शामिल होना चाहे तो हो जाए, ना शामिल होना उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो अगर हम इसमें एक लाइन बढ़ा दें कि हिंदू धर्म के कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, लो यानी हिंदू धर्म के कार्यों को बढ़ावा देंगे स्कूल के अंदर, आप शामिल होना चाहो तो हो, ना होना चाहो तो ना हो, आप पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको दी जाएगी छात्रवृत्ति। जो भी इसमें पार्ट लेगा उसमें हम इसको छात्रवृत्ति देंगे। यानी अगर आप गरीब हैं, हिंदू धर्म में जितने भी यज्ञोपवीत होते हैं या जितने भी संस्कार होते हैं या यज्ञ होते हैं उसमें शामिल होइए, छात्रवृत्ति लीजिए, तो लो बन गया हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र।
आगे, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के संरक्षण। संविधान अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण देता है, तो हमने अल्पसंख्यक के हितों का कुछ किया ही नहीं है। चाहे ऊपर से देख लीजिए, हमने किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ बढ़ाया है। तो जब कुछ ना कुछ बढ़ाया है संविधान में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ओवरऑल क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने समझा कि नवी अनुसूची क्या है। नवी अनुसूची में अगर कोई कानून आ जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद हो जाते हैं। दूसरा आपने देखा अनुच्छेद 13 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई, अनुच्छेद 31 जो कि संसद को शक्ति देता है। उसके बाद परिवर्तन के नाम पे आपने देखा कि प्रस्तावना में क्या क्या परिवर्तन करना, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना है, वहाँ से धर्म की जगह हिंदू धर्म लिखना है। ऐसी सब बातें आपको प्रस्तावना में परिवर्तन करना है, प्रस्तावना में परिवर्तन होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 25 जो कि सिर्फ यही अनुच्छेद देते हैं आपको संविधान में धर्म की स्वतंत्रता। तो इन्हीं अनुच्छेद में हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या जोड़ना पड़ेगा। एक पहले ये जोड़ दीजिए, फिर ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, बन गया हिंदू राष्ट्र। बस अब जब इतना हो जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब इतने कार्यक्रम को जो भी हमने संविधान में परिवर्तन किए, यानी प्रस्तावना में किया और इनमें जो भी परिवर्तन किए, इसका एक कानून बनाकर आप डाल दीजिए नवी अनुसूची में। बस काम खत्म हो गया। जैसे ही ये कानून नवी अनुसूची में जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हाथ इसलिए बंद जाएंगे क्योंकि हमने किसी की मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करोगे तभी हम बीच में घुसेंगे, वरना हम घुसेंगे ही नहीं। तो इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ी देर में आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या क्या कर सकता है। तो 1973 में केशवानंद भारती का केस हुआ। तो केशवानंद भारती का ज़मीन से संबंधित केस था और सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे थे। संसद उस समय शक्तिशाली थी। इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे परिवर्तन संविधान में कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट अपनी साख को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा केस चाहती थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की साख को बचा सके। हुआ ये कि केशवानंद भारती अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस हार गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तथ्य दिया। तथ्य क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि हम पूरे संविधान में अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो हम उसको न्यायिक सक्रियता के अनुसार भंग कर सकते हैं अगर वो मौलिक अधिकारों का 1% भी उल्लंघन करता है। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था कि हम 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून हैं उसको भी हम लोग रिव्यू के लिए बुला सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, देखिए अब समझिए, जब भी कोई संविधान संशोधन आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये सही है या गलत है, किसी भी इंसान के मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ तो नहीं है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया तो उसमें बताया गया कि जो संविधान की मूल भावना है, मूल भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो जब मूल भावना ख़त्म करनी है, यानी मूल भावना का मतलब क्या कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो धर्मनिरपेक्ष को जब हटाना ही है तो आपको कोई ना कोई ऐसे तरीके निकालने ही पड़ेंगे। तो तरीके निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो भी प्रस्तावना में परिवर्तन कर रहे हैं या किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर रहे हैं उन सब नियम को उठा के नवी अनुसूची में डाल दीजिए। नवी अनुसूची में जब आप डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक सक्रियता के खिलाफ काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हैं क्योंकि आपने मौलिक अधिकारों में किसी के कोई परिवर्तन नहीं किया है, आपने संविधान में कुछ ना कुछ बढ़ा दिया है। तो जब ऐसा हो जाएगा तब जाकर आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पहला
पहला काम आप कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो एक कंट्राडिक्शन वीडियो है, जो कि मुझे मतलब मेरा मानना है कि जो कि कुछ कमेंट जो हमारे पुराने वीडियो पे आए थे उसके जवाब में ये वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को अनदर वे में ना लें। और मैं आपको एक बता दूं, अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा जो पहले पड़ा है, सबसे पहले वो वीडियो देख के आएँ। 1 घंटे का वीडियो है, डबल स्पीड पे चलाएंगे, 30 मिनट में निपट जाएगा। उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आपका दिमाग इस टॉपिक पर चल पाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।